हेलो दोस्तों, अभी मैं आपके लिए कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरूडा यह कविता लेकर आया हूँ। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना। और पहले मैं आपको पाब्लो नेरूडा के विषय में बता दूँ। कवि पाब्लो नेरूडा का जन्म 1904 में चिली में हुआ था। उन्हें 1971 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे एक कवि ही नहीं बल्कि एक राजनीतिज्ञ भी थे। उनकी रचनाओं की सरलता उनके लेखन की खूबसूरती थी। उनका मानना था कि आत्मचिंतन से ही हमें और दूसरों को शांति मिल सकती है। अपनी कविता कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना के माध्यम से कवि मानवता को 1 से 12 तक की गिनती करने को कहते हैं। 12 की संख्या घड़ी में या राशियों की भी होती है। यह संख्या वर्ष के 12 महीनों की ओर भी संकेत करती है। कवि संपूर्ण मानवता से कुछ भी नहीं बोलने का निवेदन करते हैं, क्योंकि दुनिया की विभिन्न भाषाएं लोगों को विभाजित करती हैं। उनका कहना है कि वह पल विशेष होगा जब सभी अपने शरीर को हिलाना बंद कर देंगे, यानी शरीर में कोई हरकत नहीं होगी, क्योंकि मानवता को पहले कभी भी इस विशेष पल का अनुभव नहीं हुआ होगा। कवि कहते हैं कि कुछ भी नहीं करने के इस समय में मछुआरे व्हेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वाले अपने हाथों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जो प्रकृति का नाश करने में संलग्न हैं, वे एक नए नज़रिए से जिंदगी को देखने की कोशिश करेंगे। जो लोग युद्ध और जीत की वजह से निर्दोष लोगों के मारे जाने की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने दुश्मनों से एक हो जुड़ जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। कोई अपने को या दूसरों को चोट या हानि नहीं पहुंचाएगा। कवि का कहना है कि इसका यह अर्थ नहीं है कि लोग आलसी बने रहें। वे चाहते हैं कि कोई भी युद्ध नहीं हो, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि सैनिकों की लाशों से ट्रक लदे हों। वे विश्व भाईचारा और शांति की बात करते हैं। जिस तरह प्रकृति के प्राणी ऋतु के बदलने के साथ फिर जन्म लेते हैं, यानी मौसम के बदलने के साथ फिर जन्म लेते हैं, शांत रहने से संपूर्ण मानवता का फिर से जन्म होगा। यह पुनर्जन्म हमारे जीवन को नया अर्थ देगा। अंत में कवि कहते हैं कि वे 12 तक की गिनती करेंगे और सबों से शांत रहने का निवेदन करते हैं, क्योंकि वे चले जाएंगे। तो दोस्तों, पहला स्टैंजा जो है उसका अर्थ मैं अब आपको बताता चलता हूँ। तो पहला स्टैंजा आप देख रहे होंगे, नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो इसका अर्थ है कि अभी हम 12 तक गिनेंगे और हम सब स्थिर रहेंगे। एक बार के लिए धरती पर हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। 1 सेकंड के लिए हम सब ठहर जाएं और अपनी बाहों को बहुत अधिक नहीं हिलाएं। तो इन पंक्तियों में कवि सबों को अपने मन में 12 तक गिनने को कहते हैं। 12 संख्या दिन के घंटों को या वर्ष के महीनों को दर्शाती हैं। वे चाहते हैं कि हम सब स्थिर और शांत रहें। दुनिया के लोगों को मिलकर एक होने की ज़रूरत है, जिससे कि वे सिर्फ अपनी ही भाषा नहीं बोलेंगे, बल्कि शांत रहकर शांति की एक ही भाषा बोलेंगे। इससे धरती पर मानव में एकता की भावना का संचार होगा। कम से कम कुछ पल के लिए ही सही, किसी के भी शरीर में कोई हरकत नहीं होगी इशारा करने के लिए या लड़ने के लिए या एक दूसरे से बहस करने के लिए। अब दूसरा स्टैंजा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. यहाँ कवि का कहना है कि वह बहुत ही सुंदर पल होगा जब कोई तेजी और भीड़ नहीं होगी, मशीनों की कोई गड़गड़ाहट या आवाज़ नहीं होगी और हम सभी साथ होंगे और अचानक एक अजीब सी स्थिति में हम सब अपने को महसूस करेंगे। ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अपने चोट खाए हुए हाथों को नहीं देखेगा। और अब तीसरा स्टैंजा है, Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about.
I want no truck with death. इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो प्रकृति से छेड़छाड़ कर उसे हानि पहुंचाते हैं, जो युद्ध की आग और तपन को भड़काते हैं और अंत में जीत तो होती है लेकिन उसका जश्न मनाने को कोई भी तो नहीं बचता है, क्योंकि युद्ध के कारण सभी मारे जाते हैं। वे सभी धुले हुए साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के संग बिना कुछ करते हुए पेड़ों की छांव में टहलेंगे। कवि चाहते हैं कि कोई भी काम नहीं करने की उनकी बात से कोई असमंजस की स्थिति या कोई गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन कर्म ही तो है और वे नहीं चाहते हैं कि काम नहीं करने से जीवन की गति रुक जाए और मौत से संपर्क हो जाए, यानी मौत हो जाए। और फोर्थ स्टैंजा है, If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once would perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. दोस्तों, यहाँ कवि का कहना है कि यदि हम जीवन को गति देने के लिए एक विचार से नहीं जुड़ेंगे तो एक बार यह खामोशी या शांति संभवतः हमें अपने को नहीं समझ पाने के बाद होने वाली उदासी के बीच आ जाएगी और हमें हमारी मौत की धमकी देने लगेगी। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि यह शांति या खामोशी हमारी मौत नहीं बल्कि हमें विचार करने का और अपने को समझ पाने का अवसर देगी। अब फिफ्थ स्टैंजा है, Perhaps the earth can teach us, and when everything seems dead and later proves to be alive, now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. इस खूबसूरत कविता के अंत की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धरती हमें संभवतः सिखा सकती है कि जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है और फिर बाद में पता चलता है कि उसमें प्राण वापस आ गया है। यहाँ कवि धरती से सीखने की बात कहते हैं कि जिस तरह धरती पर मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, उसी तरह अपने जीवन के विषय में चिंतन करने से हमारे जीवन को फिर नया अर्थ मिलने लगता है। हम अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगते हैं। यह हमारी आत्मा के पुनर्जन्म की तरह होता है। इस प्रकार कवि अपने संदेश का उद्देश्य लोगों तक पहुंचाते हैं। वे एक बार फिर सबों को शांत रहने, अपने 12 तक गिनने और चले जाने की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह पोएम समाप्त हुआ और मुझे उम्मीद है आपको यह कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छे वीडियोस समय समय पर देखने को मिलेंगे। और मैं यह कोशिश करता हूं कि मेरे सारे वीडियोस अच्छे बने और उनमें भाव हो, उनका अर्थ हो। थैंक यू।